नमस्कार साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारा टारगेट बैच चल रहा था एसएससी जीडी 2023 टारगेट कांस्टेबल जीडी के लिए। ठीक है, इसमें आपका जो सब्जेक्ट चल रहा है आपका रीजनिंग में, आज आपका टॉपिक रहेगा कोडिंग डिकोडिंग। उससे पहले मैं आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले जानकारी दे दूं कि हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है जिसका व्हाट्सअप नंबर है, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको जितने भी टॉपिक आपको करवाएंगे, रीजनिंग, मैथ या जीएस, जीके आपको कराया जाएगा, उसके आपके नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो भी आपको प्रॉब्लम है ग्रुप में, कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आता तो आपको उस पर ठीक है। तो इससे पहले जो सर पढ़ा रहे थे आपको पढ़ाया होगा अल्फाबेट सीरीज, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रहेगा कोडिंग डिकोडिंग। सर ने आपको ABCD लर्न, जो ABCD 26 लेटर होते हैं उनको आपको लर्न करना बता दिया होगा। एक बार मैं आपको रिवाइज करके बता देता हूँ। ठीक है, तो आपने एक वर्ड सुना होगा इजोटी। इजोटी नेक्स्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा। इजोटी कौन से नंबर पे आता है? 5, J 10, O 15, T 20 और Y 25। ठीक है, ये सबको क्लियर होगा। ये सबको पता रहता है। 1 नंबर पे आता है V 2 C 3 D 4 नंबर। यहाँ तक क्लियर है सबको। E इसमें आ गया इजोटी 5, E 5 नंबर। उसके बाद क्या आता है? F 6 नंबर। G में जी देखो, जी आपको दिख रहा है यहाँ पे जी 7 नंबर, G फॉर 7 नंबर। ठीक है, H डिजिटल एट, आपने देखा होगा डिजिटल इस तरीके का देखा होगा। अगर मैं इसको ऐसे इरेज कर दूं, डिजिटल 8 होता है, H फॉर 8। ठीक है, उसके बाद I आपने इस तरीके से ही बना देखा होगा। I फॉर क्या होता है? 9। देखिए आपका I। उसके बाद J आपको इसमें आ गया 10। ठीक है, K में आपकी देखो 2 लाइन दिख रही हैं जी आपको, यानी 11, 1 और 1 2, K यानी आपका 11। L फॉर लाइन, लाइन कितने सर जीता है? 12 साल। L फॉर लाइन, बब्बर शेर 12 साल। उसके बाद M मिडिल, M फॉर मिडिल, 26 आपके लेटर होते हैं तो इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 13, M फॉर मिडिल। N मेरी लेटर है नीरज, 13 40 नंबर। उसके बाद MN O आपका आ गया यहाँ पे, O कितना आ गया आपका? 15। O के बाद P फॉर प्रिंस, 16 साल का मान लेते हैं। OPQ रानी, 17 साल की। ठीक है, उसके बाद है राजा बनने के लिए, आप वोट डालने के लिए जो आपका कितना एज होना चाहिए? कम से कम 18 एज होना चाहिए। तो राजा हिंदुस्तानी यानी 18। S फॉर सन, बड़ा हो गया 19 साल का। T फॉर, इसमें आ गया इजोटी में 20। फिर T के बाद आपका आएगा U आपका 21 हो गया। U के बाद आपका कौन सा आ गया? V आपका 22। और W नेक्स्ट है आपका W देखो, M आपका ऐसे था 13 और M का उल्टा करेंगे तो क्या बन जाता है? आपका W बन जाता है। जो आपका 13 था, जो आपका 23 हो गया। UVW। फिर उसके बाद X 24, XYZ तो सबको याद रहता है, 24 25 26, Y 25 एंड Z 26। तो ये आपके नंबर्स थे, अल्फ़ाबेट नंबर्स ABCD के 26 नंबर मैंने रिवाइज करवाए आपको। अब इनका थोड़े उल्टे देख लेते हैं, कहीं A का उल्टा क्या होता है, B का उल्टा क्या होता है, C का उल्टा क्या होता है। एक बार इनका रिवाइज कर देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, A का उल्टा सबको पता होता है। A का उल्टा क्या होता है आपका? Z। B का उल्टा क्या होता है आपका? Y। C का उल्टा क्या होता है आपका? X। और D का क्या होता है? जिस 4 तो सबको याद होते हैं। D का क्या होता है आपका? W। ठीक है, उसके बाद आपका एक वर्ड होता है लव। कौन सा वर्ड होता है आपका? सबको ही पता होगा, सब इसी में डूबे हुए हैं। लव, L यानी 12, L का उल्टा O और O का उल्टा L। देखो, उल्टा अक्षर निकालने के लिए जैसे मैंने लिखा B, तो B का जो होता है वो कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है आपका? 2 होता है। अब जैसे आपने B का आपको उल्टा निकालना है, उल्टा अक्षर निकालना है, तो आपको क्या करना है? 27 में से क्या करना है? आपको माइनस करना है। तो 27 में से B का करेंगे नंबर -2 करेंगे तो कितना आएगा आपका? 5 पॉजिटिव 25 आएगा। तो 25 पे आपका कौन सा नंबर आता है? 25 पे आपका आता है Y। ठीक है, B का कितना हो जाएगा? Y हो जाएगा। ऐसे देखो, लव मैंने लिखा आपका, तो L कितने पे आता है आपका? अभी लाइन 12 साल जीता है तो लाइन
12, ठीक है। अब इसको 27 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 5 1 15, और 15 पे कौन सा आता है आपका O, तो L का उल्टा O और O का उल्टा L। ऐसे B का उल्टा क्या होता है, E होता है, और E का उल्टा क्या होता है B। B की पोजीशन आपकी कितनी है 22, और E की पोजीशन कितनी है आपकी 25, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 27 आ जाएगा, ठीक है। देखो इधर आगे आपने A का उल्टा Z देख लिया, B का देख लिया Y, C का X और D का देख लिया आपने W। उसके बाद अब आपका आता है E मैंने आपको बता ही दिया, लब में आ गया, B हो गया। उसके बाद आता है F किससे, F का जैसे बोलते ना, कोई कुछ भी हो जाता क्या बोलते हैं, उफ बोलते, क्या बोलते हैं अपन, उफ, क्या बोलते हैं हम, उफ। तो U का उल्टा F, सॉरी हाँ, U का उल्टा F और F का उल्टा U की पोजीशन क्या है आपकी, U की पोजीशन 21 और F की पोजीशन क्या है 6, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 27, ये आपका उफ हो गया, ठीक है। और उसके बाद F के बाद क्या आता है आपका GT एक्सप्रेस, आपकी एक ट्रेन होती है GT एक्सप्रेस, G की पोजीशन 7 और T की पोजीशन 20, दोनों को प्लस करेंगे 27 आ जाएगा GT एक्सप्रेस, ठीक है। उसके बाद G का क्या आता है H, आपने शतरंज तो खेला ही होगा, चेस, ठीक है, उसमें बोल सैन मार्क बोलते हैं, तो SH सैन मार्क, ठीक है। S की पोजीशन आपकी कितनी होती है 19 और S की पोजीशन कितनी होती है आपकी 8, दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 27 आ गया, ठीक है। उसका H का क्या आएगा आपका 9। इंडियन रेलवे आपने सुना होगा, इंडियन रेलवे, I फॉर 9, R फॉर कितना हो गया आपका 18, कितना हो गया आपका 27, ठीक है, इंडियन रेलवे। उसके बाद आपका I का क्या आएगा आप J जोकर के साथ कौन है, रानी, यही चल रहा है आजकल, जोकर के साथ रानी दिख रही है सब लोगों को, ठीक है। तो जोकर कितनी पोजीशन है आपकी, जोकर की पोजीशन है आपकी J फॉर 10 और Q की पोजीशन कितना 17, कितना हो जाएगा आपका 27, जोकर के साथ रानी। उसके बाद आपका J के बाद क्या आएगा आपका K, P के आपने मूवी देखी होगी PK, ठीक है, P का उल्टा K और K का उल्टा P की पोजीशन कितनी है आपकी 16 और K की पोजीशन आपकी 11, कितना हो जाएगा आपका 27, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। P के बाद आपका L इसमें आ गया, लब में आ गया, ठीक है। और L के बाद MN, दोनों साथ में ही है, वैसे भी साथ में ही, वैसे ही एक दूसरे के अपोजिट है। M का उल्टा N और N का उल्टा M, 13 + 14 = 27। तो मैंने आपको जो उल्टे अक्षर बताए मैंने आपको, A का Z, B का Y, C का X, D का W, E का P लब में आ गया। उफ ऐसे याद कर सकते हो। उफ के बाद आपका आएगा GT एक्सप्रेस, आपकी ट्रेन होती है। सैन मात चेस में करते हैं। इंडियन रेलवे, जोकर के साथ रानी, P के आपने मूवी देखी है, एंड MN आपका दोनों साथ में अक्षर है, ठीक है, जो आपके विपरीत अक्षर होगा। चलो हमारे टॉपिक का कोडिंग रिकॉर्डिंग है। टाइप फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। टाइप फर्स्ट, ठीक है। इसमें आपका टाइप फर्स्ट रहेगा अक्षर कोडिंग। क्या रहेगा आपका अक्षर, मतलब एक के बाद एक अक्षर आएगा। जैसे मैंने लिख दिया आपको हैंड, क्या लिख दिया मैंने आपको, हैंड लिखा। क्या लिखा मैंने आपको, हैंड। हैंड को क्या लिख रहे हैं, हैंड को लिख रहे हैं IBOE। नेक्स्ट तो आपको निकालना है सिल्क, SILK, ठीक है, आपको इसको बताना है। मैंने आपको लिखा है, क्वेश्चन आपसे पूछा कि हैंड को अगर ये लिखते हैं तो आपको सिल्क को क्या लिखेंगे आप। तो आप इसमें देखो, पहले तो क्या करो आप, कुछ नहीं, सिंपल सा करना है आपको, सबकी पोजीशन दे दो आप, सारे जितने भी लेटर दिए हैं सबकी आप कह दो, नंबरिंग कर दो। H कितना आता है आपका 8, डिजिटल 8 मैंने आपको बताया था। A का तो सबको पता है 1 होता है। N का कितना होता है आपका 14, D का कितना होता है आपका 4, I का कितना होता है आपका 9, B का कितना होता है आपका 2, O का कितना होता है आपका 15 और E का कितना होता है आपका 5। अब देखो आप कि 8 से मतलब S से क्या बना आपका I बना, यानी 8 से आपका कितना बना 9, क्या हुआ +1 ऐड हुआ। उसके बाद 1 से कितना बना आपका 2, इसमें ही +1। अब देखो 14 से 15 +1, 4 से 5 प्लस, मतलब सब में क्या हो रहा है +1 ऐड हो रहा है, तो इसमें भी आप +1 ऐड कर दो। तो पहले आप इनकी पोजीशन दे दो। S की पोजीशन कितनी आप डाट भी कर सकते हैं। S 19, S का क्या आता है आपका T, I का क्या आता है आपका J, L का क्या आता है आपका K, L का M,
ठीक है। और के बाद क्या आता है आपका, के बाद एल आता है, ठीक है। तो देखिए आप एस के बाद टी प्लस 1, एस की एक बार पोजीशन करके भी देख सकते हैं, 19, 9, 12, 11, यहाँ पे 20, 10, 13 और 12, देखो +1 +1 +1 एंड +1, सब में प्लस कर दिया। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा टाइप फर्स्ट। देखो उधर क्वेश्चन नंबर आपका मैंने 2 लिख दिया है कि राइट को WRIT का राइट को जो क्या लिख रहे हैं XLJVF लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि माइट को क्या लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया, मैं इधर आपको लिख देता हूँ राइट, WRITE राइट, ठीक है। राइट को जो क्या लिख रहे हैं XSJV और F, ठीक है। राइट को अगर जे लिखते हैं तो आपको क्या बताना है, माइट को आपको बताना। पहले आपको जे देखना है कि राइट से W से X कैसे बना, R से S कैसे बना, I से J कैसे बना, T से V कैसे बना और E से F कैसे बना। तो पहले मैंने आपको बहुत सिंपल तरीका है, आप तो सबकी क्या कर दो, नंबरिंग कर दो। क्या कर दो आप, नंबरिंग कर दो सबकी। तो W कितना आता है 23, R 18, I कितने पे आता है आपका 9, T कितने पे आता है 20, E कितने पे आता है आपका 5, X 24, S कितने पे आता है आपका 19, J 10, B आपका 22, B आपका कितने पे आता है आपका 22, यहाँ पे U होगा, यहाँ पे आपका U होगा, ठीक है 21, ठीक है। और F कितने पे आता है आपका 6, ठीक है। तो देखो इधर आपको दिख रहा होगा कि 23 से कितना बना आपका 24, क्या किया इन्होंने +1 ऐड हुआ। 18 से आपका कितना आया 19, +1 ऐड इसमें हुआ। 9 से कितना आया आपका 10, इसमें ही +1। तो बस 1-2 बार चेक कर लो, फिर वो तो वही प्रोसेस रहती है। तो आपने 3 बार चेक कर लिया, इसमें सब में क्या हो रहा है +1 ऐड हो रहा है। ऐसे ही इसमें कर दो। मैथ के लिए आप निकालो तो M के बाद क्या आता है आपका N आता है, N M का क्या आ गया आपका N आ गया, +1 ऐड किया। I का क्या आता है आपका J आता है, G के बाद क्या आता है आपका H आता है, H के बाद क्या आता है आपका I आता है और T के बाद क्या आता है आपका V आता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर। चलो अब आपका है नेक्स्ट टाइप 2 विपरीत अक्षर, ठीक है। विपरीत अक्षर में कैसे करेंगे, देखो इधर क्वेश्चन लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल फर्स्ट ही ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि किसी सांकेतिक भाषा में किंग KING किंग को क्या लिख रहे हैं PRMT, क्या लिख रहे हैं PRMT। किसी सांकेतिक भाषा में किंग को PRMT लिखा जाता है तो आपको बताना है RAIN 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 को क्या लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, किंग को PRMT लिखते हैं तो RAIN को आपको क्या लिखना है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है आपको। वैसे इन अक्षरों का अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही आप पहचान सकते हो, देखते ही हम बता सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है। लेकिन अभी आपकी स्टार्टिंग है तो अपन नंबरिंग करके जो एक बेसिक जो आपका वो रहता है पहले अपन उससे करते हैं, ठीक है। तो देखो किंग KING नंबरिंग दे दो इसकी। के का कितना होता है आपका, के में देखो 1 1 1 2 11, आई को इस तरीके से होना 9, N मैंने आपको बताया कितना 14, G में जो दिख रहा है आपका 7, तो G आपका 7, ठीक है। उसके बाद इसको क्या लिख रहे हैं PRMT, P की दे दो आप। P का पोजीशन कितना रहेगा, P का कितना रहता है आपका 16, P फॉर प्रिंस 16 साल का, राजा हिंदुस्तानी 18, M मिडिल नंबर होता है आपका 13, T फॉर 20, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखो सर 11 से 16 कैसे हुआ 5 प्लस हुआ, 9 से 18 कितना हुआ आपका 9 प्लस हुआ, 14 से ये कितना 7, मतलब कुछ आपको समझ में आ जाए इसमें कितना ऐड कर रहे हैं वो कितना कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसमें आपको मैंने टाइप लिया है विपरीत अक्षर। क्या लिया मैंने, विपरीत अक्षर यानी उल्टा। तो मैंने आपको अभी बताया कि P का उल्टा क्या होता है आपका Q होता है, P का उल्टा क्या होता है आपका Q होता है।
पी का उल्टा क्या होता है आपका क्यू होता है, और इंडियन रेलवे आई का उल्टा क्या होता है आपका आर होता है, एम एन साथ में आते हैं, और जीटी एक्सप्रेस आपकी ट्रेन है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे भी नहीं पहचान पा रहे तो आप दोनों को क्या करो प्लस करके देख लो, पी और के को प्लस कर लो। 11 + 16 कितना होगा आपका 27। दोनों का विपरीत अक्षर का प्लस कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए, हो रहा है। नेक्स्ट का भी देख लो 9 + 18 कितना होगा आपका 27 आ रहा है। ठीक है, तो यानी इन्होंने क्या किया उल्टा अक्षर लिखा है, ऐसे आप लिख दो इसका। देखते हैं इधर रेन का, तो मैंने आपको याद करवाया कि आर इंडियन रेलवे, आर का उल्टा क्या होगा आपका आई, ए का उल्टा सबको पता रहता है जेड होता है, आई इंडियन रेलवे, और एन का उल्टा क्या होता है आपका एम। तो ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए हमने कोडिंग रिकॉर्डिंग के 2 टाइप्स कर लिए। नेक्स्ट टाइप आपका टाइप 3, इसमें आपका अंकगणितीय पद्धति का अपन मतलब मैथमेटिकली थोड़ा यूज करेंगे अपन। ठीक है, तो देखो CAT कैट क्वेश्चन है आपका किसी सांकेतिक भाषा में। क्वेश्चन इस तरीके आता है कि सांकेतिक भाषा में कैट को 24 लिखा जाता है और सेड को 24 लिखा जाता है, तो SHE को क्या लिखेंगे। ठीक है जी, आपका क्वेश्चन आएगा। तो पहले इसको देख लो CAT कैट को क्या लिख रहे हैं ये लोग 24 लिख रहे हैं। 24 अब आया कैसे, नंबर से, यानी इनके ने क्या किया होगा, इसमें क्या किया होगा ना नंबर्स दिए होंगे, तो नंबर्स देख लेते हैं। सी की पोजीशन कितनी रहती है 3, ए की कितनी पोजीशन रहती है आपकी 1, और टी की कितनी रहती है आपकी 20। अब कितना लाना है आपको 24 लाना है, तो इसको प्लस कर लो, प्लस कर लेते तो कितना आएगा आपका 24 आ गया 24, यानी इनको क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं। इसका भी चेक कर लेते हैं, सेड का चेक कर लेते हैं, SAD सेड का चेक कर लेते हैं। सेड की नंबरिंग दे दो, कितना होता है सन 19 साल का, A1, और डी कितना होता है 4, इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, जे भी आपको कितना आएगा 24 आएगा। तो आपको बताना है किसका SHE का बताना है आपको, तो यहीं पे देख रहे हैं एस का कितना होता है आपका 19, ठीक है, एच का कितना होता है आपका 8, और ई का कितना होता है आपका 5, ई का कितना होता है आपका 5, इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 19, और 8 कितने हो जाएंगे आपके 27 और 5 आपके कितने हो जाएंगे 32, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड रुको, इसमें आपका थर्ड टाइप का अंकगणितीय पद्धति से यानी मैथमेटिकली थोड़ा आपको यूज करना है। कैट को 24 लिख रहे हैं, ऐसे सेट को 24, तो आपको इसको बताना, तो सबकी मैंने नंबरिंग दी और देखा कि 24 कैसे आएगा। देखो अगर इसका क्या है, अगर नंबर आपके बढ़ रहे हैं तो सब प्लस या मल्टीप्लाई होगा, और कम हो रहे हैं तो या तो माइनस होगा या क्या होगा आपका डिवाइड होगा। तो इसमें मैंने क्या किया प्लस किया, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं था, 24 आया, सेट का भी मैंने 24 निकाला, ऐसे इसका नंबरिंग करके मैंने 32 आंसर आपका आ गया। तो देखिए आपने 3 टाइप कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट टाइप है टाइप 4। ठीक है, इसमें आपको कुछ लॉजिकली वर्ड मिलेंगे हिंदी वाले। देखो सर कैसे करेंगे, यदि बादल को सफ़ेद को हवा, हवा को नीला, नीला को पानी, पानी को बिजली कहा जाए। ठीक है, तो आपको बताना है कि पक्षी कहाँ उड़ेंगे। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को, बादल को सफ़ेद, सफ़ेद को हवा, हवा को नीला, नीला को पानी, पानी को बिजली कहा जाए तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे। अब बताइए पक्षी कहाँ पे उड़ते हैं, पक्षी हवा में उड़ते हैं, पक्षी कहाँ पे उड़ते हैं। देखो जरा ब्लैक पेन का यूज कर लेता हूँ, पक्षी कहाँ पर उड़ते हैं, सभी जानते हैं पक्षी हवा में उड़ते हैं, लेकिन हवा आपका आंसर नहीं होगा, हवा को वो कुछ बोल रहे होंगे, हवा को क्या बोल रहे हैं वो नीला, तो आपका आंसर क्या होगा आपका नीला। ठीक है, कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, अरे हमें तो पता है कि पक्षी हवा में उड़ते हैं तो हवा पे ही आंसर टिक कर आते हैं, लेकिन हवा को उन्होंने बोला क्वेश्चन में कि हवा को क्या बोल रहा है वो नीला, आपका आंसर होगा। ठीक है, तो देखो हमने आज 4 टाइप कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट टाइप 5 मिश्रित कोडिंग। जे वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कोई सा भी एग्जाम हो, MP पुलिस, SSC CGL, SSC मल्टीटास्किंग, NVIDIA SSC GD पुलिस, कोई भी एग्जाम हो, जो वाले क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका टाइप है। इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ इस पर, काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट टाइप है, और थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे, सिंपल ही मान लो, लेकिन अच्छे से समझने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, किसी सांकेतिक भाषा में नी टिन फू को क्या लिख रहे हैं, हाउ आर यू। ठीक है, और नी टिन से को क्या लिख रहे हैं, वेयर आर यू।
तो आपको बताना है कि वेयर का कोड क्या होगा। ठीक है, तो आप पहले इन दोनों को देखो। आप पहले इन दोनों, इसमें आपको कॉमन क्या मिल रहा है? इसमें आपको कॉमन दिख रहा है नी दिख रहा है आपको कॉमन, और क्या दिख रहा है आपको? टिन दिख रहा है कॉमन। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? इसमें कॉमन दिख रहा है नी दिख रहा है कॉमन, क्या दिख रहा है आपको? कॉमन टिन दिख रहा है। तो यहाँ पे भी कोई ना कोई दो वर्ड आपके कॉमन होंगे। यहाँ पे आपके कॉमन दो वर्ड कौन से होंगे? देखो आर मिल गया कॉमन और यू मिल गया कॉमन। और इसमें देखो दो वर्ड इसके कौन कौन से अलग थे आपके? फू और से अलग थे, और हाउ अलग था, और क्या था अलग था आपका? वेयर अलग था। तो इसमें आप देखो जी, तो मान लो जी तो आपके कॉमन हटी गए, जी तो आपके कॉमन आपके हट चुकी हैं। ठीक है, तो आपने इसमें देखा होगा क्या बचा यहाँ पे? फू। तो फू का कोड क्या होगा आपको? हाउ। क्या होगा आपका? फू का कोड क्या होगा आपका? हाउ होगा। और इसमें आप देखेंगे जी भी आपका कॉमन था, यहाँ पे जी भी आपकी जो कॉमन आपके हटी गए, तो क्या बचा आपका? से। तो से का वर्ड क्या होगा आपका? वेयर। और आपको किसका बताना था? वेयर का बताना था। वेयर का क्या हो जाएगा आपका? से। ये आपका आंसर हो गया। इसको मैं एक और आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। क्वेश्चन था आपका, रिपीट कर देता हूँ कि नी टिन फू को हाउ आर यू, नी टिन से को वेयर आर यू। तो आपको वेयर को बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि पहले कॉमन देखो, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? नी टिन मिल रहा है, यहाँ पे आर यू मिल रहा है, तो जो तो आपको हटी गए। तो यहाँ से फू का कोड आपको दिख रहा है हाउ, और से का कोड क्या दिख रहा है आपको? वेयर। आपसे किसका पूछा है? वेयर का पूछा, तो वेयर का आपका आंसर कितना हो जाएगा? से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आप टाइप 5 का एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। एक अपने एग्जाम्पल समझ लिया, एग्जाम्पल 2 और समझ लेते हैं। ठीक है, फिर आप प्रैक्टिस करते रहना घर पे। देखो टिम हु सो को क्या लिख रहे हैं? सी इज गुड। रिम टिन सो को क्या लिख रहे हैं? ही इज बैड। रिम से टिम को क्या लिख रहे हैं? गुड एंड बैड। हो तो बैड, इज और बैड का आपको कोड बताना है, इज और बैड का कोड क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखिए इन दोनों में आपको कॉमन क्या मिल रहा है? इनमें आपका कॉमन क्या है? सो कॉमन है। क्या कॉमन है आपका? सो। तो इसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। क्या होगा आपका कॉमन? इच। तो यहाँ से आपने देखा कि सो का कोड आपको क्या मिल गया? इच मिल गया। तो यानी आपको इच का आंसर बताना था। इच का आंसर कितना हो गया आपका? सो हो गया। क्लियर है? देखो सर, अब इसमें देख लेते हैं इसमें क्या कौन मिल रहा है आपका? इसमें आपका कौन मिल रहा है? रिम मिल रहा है, और तो कुछ मिल नहीं रहा आपको। कौन क्या मिल रहा है इसमें? कौन आपको? रिम मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आपका कुछ ना कुछ कौन मिल रहा होगा। यहाँ पे आपको क्या कौन मिल रहा है? बैड कौन मिल रहा है? क्या मिल रहा है? कौन आपको? बैड। तो आपको यहाँ पे देखना आपको रिम, रिम का कोड आपको क्या मिला? बैड। ठीक है, तो आपको किसका बताना था? बैड का बताना। तो बैड का आंसर कितना हो जाएगा आपका? रिम हो जाएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट आपका टाइप है टाइप 6 प्रतीक कोडिंग। एग्जांपल लेके चलते हैं इसमें। SOLE सोल। सोल को क्या लिख रहे हैं? इस ये किसका साइन है आपका? डॉलर का साइन है। डॉलर 54 हैज। और DIME डिम को क्या लिख रहे हैं? 3% 7 और हैज। तो आपको बताना है कि MODS मोड्स को ये क्या लिखेंगे। अभी आपने जितने भी टाइप पढ़े हैं कि ये सारी चीज़ें ये आनी रहती है। ठीक है, या तो सोल को वो +1 कर रहे थे, ठीक है, उल्टे अक्षर लिख रहे थे, प्लस बादल को जो वो नेक्स्ट टाइप, और आपने अभी मिश्रित कोडिंग भी पढ़ी। तो मतलब ये एक हटकी टाइप है ये आपका। ठीक है, तो आपको इसी में देखना पड़ेगा। देखो इधर मैं आपको बताता हूँ। SOLE सोल। सोल को क्या लिख रहे हैं? डॉलर 54 हैज। एंड DIME डिम को क्या लिख रहे हैं? 3% 7 और हैज। ठीक है, जिस तरीके से लिख रहे हैं। तो आप इसमें देखो कि एस से जे केस बना, आप कुछ भी आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे। तो आपको जो वर्ड दिया है वो इसी के अंदर मिल जाएगा आपको इसका आंसर। देखो इधर इसमें आपका फर्स्ट वर्ड क्या है? आपका एम है। तो एम के लिए क्या लिख रहे हैं? 7। तो एम का 7 हो गया। उसके बाद क्या है आपका? ओ के लिए क्या लिख रहे हैं? 5 लिख रहे हैं। एम ओ का 5 हो गया। उसके बाद क्या है आपका? डी का क्या लिख रहे हैं? 3 लिख रहे हैं, तो डी का 3 हो गया। उसके बाद ई का जे लोग क्या लिख रहे हैं? हैज लिख रहे हैं। ई का हैज हो गया। उसके बाद एस का क्या लिख रहे हैं? डॉलर। तो ये आपका आंसर हो गया। एक बार देखिए, आप क्वेश्चन दिया था सोल को इस तरीके से लिखा जाता है, डिम को इस तरीके से लिखा जाता है। तो आपको क्या बताना? मोड्स को आपको बताना था। तो मैंने आपको बताया कि आपको कुछ भी आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि जी कैसे आए जैसे। तो आप कुछ नहीं करो, जो क्वेश्चन दिया है इसी में से आप देख के इसका आंसर दे दीजिए। एम को क्या लिख रहे थे ये लोग? 7 लिख रहे थे। ओ को क्या लिख रहे थे? 5। डी को क्या लिख रहे थे? 3। ई को क्या लिख रहे थे? हैज।
एंड एस को, उसके बाद है आपका एस को क्या लगाते हैं डॉलर, तो आपका आंसर हो। तो देखिए आप आज आपने कोडिंग रिकॉर्डिंग के 6 टाइप पढ़ लिए हैं। आप इनकी घर पे प्रैक्टिस कीजिए 6 टाइप्स की, जितनी हो सके आप उतनी प्रैक्टिस की। किसी भी बुक का आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि RK जा रही है तो कोई भी आपके पास रीजनिंग की बुक हो, सब में जो सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो भी आपके डाउट है। और अपन इसकी एक क्लास लेके आएंगे जिसमें आपके सारे मिक्स मैं आपको कुछ सवाल करवाऊंगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी तरीके की, प्रतीक कोडिंग के, मिश्रित कोडिंग के, नंबर्स की, ठीक है, सारे टाइप आप भरेंगे आपके लिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, चैनल को न्यू जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उसको ज्वाइन कीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही, जय हिंद जय भारत।